चलिए बीआरएफ में आज हम पढ़ने जा रहे हैं एग्रीमेंट मीन्स ठहराव का आशय। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। मीनिंग ऑफ एग्रीमेंट। बहुत ही सरल भाषा में इसको समझने जा रहे हैं हम लोग कि जब दो पर्सन हैं आपस में किसी एक बात पे एग्री करते हैं तो उसी को हम कहते हैं एग्रीमेंट। दो पर्सन, मान लो ये दो पर्सन है, एक का नाम है विराट, एक का नाम है रोहित। विराट ने रोहित से कहा कि तुम मेरी कार खरीद लो। तो विराट ने एक प्रपोजल दिया रोहित को। अब रोहित इस प्रपोजल को एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। विराट ने कहा कि तुम मेरी कार को 2 लाख रुपए में खरीद लो और रोहित इसको एक्सेप्ट कर लेता है तो ये बन जाएगा एग्रीमेंट। इसी को हम कहेंगे एग्रीमेंट। नहीं, दोनों इस बात के लिए एग्री हैं, ये अपने कार को सेल करना चाहता है और ये उस कार को परचेज करना चाहता है। तो इस प्रकार से आप देखते हो कि इसका एक डेफिनेशन बन जाता है, एक फॉर्मूला बन जाता है। एग्रीमेंट इक्वल टू प्रपोजल इस प्रस्ताव प्लस एक्सेप्टेंस। किसी एक ने प्रपोजल रखा और दूसरे ने क्या किया, उसको एक्सेप्ट किया है। विराट ने प्रपोजल रखा, रोहित ने एक्सेप्ट किया, तो ये क्या बन गया, एग्रीमेंट। लेकिन यहाँ पे एक बात जरूरी है कि इसको लीगल बनाने के लिए इसको एक इन्फोर्सेबल बाय लॉ ये होगा तभी लीगल एक एग्रीमेंट कहलाएगा। ये आपको इस बात का ध्यान रखना है। मीन्स ऐसा कोई एग्रीमेंट नहीं हो सकता जो इलीगल है। अब जैसे ये कार बेचना चाह रहा है, ये लीगल एक कह सकते हैं कि प्रपोजल है। बट अगर ये इसको विराट अगर रोहित को ये कहता है कि मैं तुम्हें ड्रग्स बेचना चाहता हूँ, तो वो एक इलीगल कह सकते हैं आपकी एग्रीमेंट इनके बीच में होगा जो लॉ द्वारा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जो भी एग्रीमेंट हो रहा है वो लॉ द्वारा क्या होना चाहिए, एक्सेप्टेड होना चाहिए और इसे किसी भी प्रकार की हानि किसी भी पक्ष को नहीं होनी चाहिए। तो इन शॉर्ट हम लोग ये कहें कि एग्रीमेंट का मीनिंग जो आपने अभी देखा है बहुत ही शॉर्ट में, इसको अब आपको थोड़ा सा स्टडी करके रीड करके अपने तरीके से इसको अरेंज करके आपको लिखना है। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि उससे कुछ क्या आते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, कुछ विशेषताएं इसकी आती है। इसमें पहला ये है कि टू और मोर पार्टीज। इस बेस पे जो ऊपर आपने अभी इसका डेफिनेशन मीनिंग पढ़ा है, तो उससे हमको ये बात समझ में आ रही है कि यहाँ पे क्या होना चाहिए, दो या दो से ज़्यादा लोग होने जरूरी है। टू और मोर पार्टीज। तो एग्रीमेंट दो लोग के बीच में भी हो सकता है या दो से ज़्यादा लोग के बीच में भी हो सकता है। तो दो पार्टी तो कम से कम आपको होना जरूरी है। हिंदी में कह सकते हैं दो या दो से अधिक पक्षकार। फिर जो सेकंड पॉइंट है दैट इज म्यूचुअल एसेंट। मीन्स दोनों के बीच में क्या होना चाहिए, दोनों ही एग्री करने चाहिए, दोनों ही रेडी होने चाहिए, पारस्परिक सहमति होना चाहिए। हमारे केस में विराट और रोहित दोनों ही एग्री हैं। विराट अपनी कार सेल करने के लिए एग्री है 2 लाख में और रोहित उस कार को 2 लाख में लेने के लिए एग्री है। तीसरा कैरेक्टरिस्टिक इसका होता है म्यूचुअल कम्युनिकेशन। म्यूचुअल कम्युनिकेशन इसका मतलब है पारस्परिक संवहन। ये दोनों के बीच में कम्युनिकेशन आपस में हुआ है, दोनों ने मिलकर किया है, तो यहाँ पे म्यूचुअल कम्युनिकेशन का होना जरूरी है। लीगल रिलेशन जो हमने बात किया कि जो
एग्रीमेंट हो रहा है वो लीगल होना चाहिए, उनके बीच में लीगल रिलेशन बनना चाहिए। इलीगल चीज़ों का एग्रीमेंट आप नहीं कर सकते। ड्रग्स का एग्जांपल हमने लिया। देन आउटकम, कुछ आउटकम निकलना चाहिए एग्रीमेंट का। जैसे यहाँ पे आउटकम ये निकल रहा है कि इसे कार मिलेगी रोहित को, और विराट को मिलेगा 2 लाख रुपए, कुछ कंसिडरेशन होगा। तो इनके बीच में जो बातें हुई है उसका आउटकम भी निकलना चाहिए, तो ये एग्रीमेंट कहलाएगा। हिंदी में आप इसको कह सकते हैं दो या दो से अधिक पक्ष, पहला पॉइंट हिंदी में। दूसरा है पारस्परिक सहमति, तीसरा होगा पारस्परिक संवहन, वैधानिक संबंध एवं परिणाम। तो आई होप आपको एग्रीमेंट क्या होता है अच्छे समझ में आ गया होगा इस एग्जाम्पल के जरिए। नेक्स्ट क्लास में हम जो भी डिफरेंसेस हैं, जैसे कि अवैध तथा व्यर्थ ठहराव में अंतर, डिफरेंस बिटवीन इलीगल एंड वैलिड एग्रीमेंट, और ऐसे ही और भी डिफरेंसेस हैं उसको कवर अप करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।